Bismillahirrahmanirrahim. Class 9. Now we are going to study chemistry, chapter number 2. The name of this chapter is Structure of Atoms. Now, today we will learn electronic configuration. बेटा किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं around the nucleus, वो देखेंगे हम. In which we study shell, subshell, electronic configuration of first 13 elements from periodic table. Then we will discuss example 2.1, 2.2, 2.3, and then we want to discuss test yourself number 2.3. Clear? Students, now we are going to study or learn electronic configuration in which we study how electrons distribute around the nucleus. Clear? एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस. ये बेटा आपको अच्छे से पता है कि एक छोटे से न्यूक्लियस के ऊपर एटम कंसिस्ट करता है जो कि उसके मिडिल पॉइंट पे होता है, सेंटर पे होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं इन अ सर्कल. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. अब वो ये बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में मूव कर रहे होते हैं या शेल्स में मूव कर रहे होते हैं. बेटा हर एनर्जी लेवल, हर शेल की अपनी एनर्जी होती है और उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन उसमें माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. यानी कि उस शेल की एनर्जी और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक दूसरे के साथ रिलेट करती है. तो अब ये उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज. हर किसी की अपनी एनर्जी है और उसी के मुताबिक उसकी पोटेंशियल एनर्जी को फॉलो अप करते हुए वो उसके अंदर मूव करते हैं. एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यू 1 2 3. आपको अच्छे से पता है कि शेल नंबर को 1 2 3 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एनर्जी लेवल्स को भी 1 2 3 के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा और आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली विद द सिंबल एन. बेटा यहाँ डायग्राम में देखते हैं, ये देखें आपके पास ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट प्रोटॉन, दीज टाइनी रेड मार्क्स रिप्रेजेंट न्यूट्रॉन एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस. ठीक है, ये साइड पे जो आपके पास सर्कुलर ऑर्बिटल के अंदर ग्रीन डॉट्स हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है बेटा. अब ये सर्कल्स जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको शेल्स कहा जाता है और इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. आप ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉन एक ही सर्कल में नहीं है. जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 में आए वो एनर्जी लेवल 1 को एक्वायर करके उसमें माइग्रेट करेंगे, जो 2 के साथ मैचअप करेंगे वो 2 में माइग्रेट करेंगे, जो 3 के साथ वो 3 में माइग्रेट करेंगे. ठीक है, अब अपने इस कॉन्सेप्ट को फर्दर लेक्चर में क्लैरिफाई करते हैं. ठीक है, अब बेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं शेल. शेल क्या है? द मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई. वो मेन एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है उसको क्या कहते हैं, उसको शेल कहते हैं. शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, शेल्स सर्कल्स के अंदर, शेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल्स के साथ जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं. मतलब जो सर्कल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं, जो ऑर्बिटल होते हैं, उसको क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको शेल कहते हैं. They are counted from center outward. वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आपको कि सेंटर पोजीशन से काउंटिंग स्टार्ट होती है और बाहर की तरफ आप उसको काउंट करते हैं. क्लियर है? They are designed by the alphabet. ठीक है, अब उन्होंने उसको डिजाइन किया, मतलब आपके शेल्स को बेटा नेम दिया गया K L M N and so on. ठीक है, अपनी डायग्राम में देखिए बेटा, दिस इज द फर्स्ट सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज K, सेकंड सर्कल दैट इज L एंड द थर्ड इज M, फोर्थ इज N. इसी तरह से इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम डलते हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट को पिक किया जाए, द सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव इज नोन एज शेल एंड द नेम इज KLMN. क्लियर? अब बेटा देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक शेल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा, अकोमोडेट करता है, वो किस तरह से आपके पास स्टडी किया जाता है. The number of electrons that a shell can accommodate is given by the formula 2n square. ये अब आपको एक फार्मूला दिया गया कि इस फार्मूले के ऊपर बेस करते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर शेल में एक्वायर किए जाते हैं. सबसे पहले तो बेटा आप देखें n इज द शेल नंबर. यहाँ पे जो n है वो क्या है, शेल नंबर है. यानी कि जिस शेल को हम लोग काउंट करना चाह रहे हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस शेल के नंबर को हम यहाँ पे लगाएंगे. सबसे पहले देखते हैं कि हर शेल की कैपेसिटी बेटा कितनी है, फिर इस पे फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे. K शेल की कैपेसिटी कितनी है आपके पास, K शेल एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल एक्वायर 18 इलेक्ट्रॉन एंड N शेल एक्वायर 32 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये बेटा आपके पास डायग्राम है, ये देखें. K शेल की कैपेसिटी कितनी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है. L शेल की कैपेसिटी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है. M शेल की है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा. N शेल कैन एक्वायर 32 इलेक्ट्रॉन. क्लियर है?
अब बेटा एक के ऊपर अपना फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें आपके पास अगर हम एल शेल को लेते हैं, सेकंड शेल है, 2n स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2n स्क्वायर फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 2 इस तरह ही आ जाएगा, n की जगह पे नंबर ऑफ शेल आएगा, दैट इज हियर इज 2, क्योंकि देखें एल शेल नंबर 2 भी आता है ना 2, आप इसका पावर 2 ही लेंगे। अब जब इसकी पावर को रिजॉल्व किया तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। देन by solving this 2 multiply 4 is equal to 8, तो आपके पास निकला है L shell can accommodate 8 इलेक्ट्रॉन। बेटा सिमिलरली अगर आप M shell के लिए करें तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, N की जगह 3 आएगा। अब जब आप 3 की पावर लेंगे ये तो आपको अच्छे से पता है 3 3 9, 9 multiply 2 is equal to 18, तो M shell की कैपेसिटी कितनी है 18, क्लियर। इसी तरह बेटा आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें फॉर K shell and as well as for N shell, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लैरिफाई होगा, क्लियर है। Now let's have a look on energy levels. Energy level क्या है? A shell closest to the nucleus is minimum energy. Energy level आपको अच्छे से पता है कि हर शेल की अपनी एनर्जी है। आप उसने क्या बताया, जो शेल न्यूक्लियस के नियरेस्ट होता है उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से पता है K shell is the closest to nucleus. The energy of the shell increase from K shell to onward. K से onward एनर्जी लेवल इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम बेटा, इसमें आपको क्या शो किया जा रहा है, K shell is the first energy level, ठीक है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। L shell उसके बाद आता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसको सेकंड एनर्जी लेवल कहेंगे। M shell को थर्ड एनर्जी लेवल कहेंगे, फोर्थ। N shell को फोर्थ एनर्जी लेवल कहेंगे, क्लियर है। इस तरह से आपके एनर्जी लेवल यहाँ पे क्लैरिफाई होते हैं। अब बेटा देखते हैं K shell, आपके पास K shell है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी सबसे लो होगी। देन अगर L shell को इसका कंपैरिजन में देखें तो ये सेकंड एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी K shell से ज्यादा होगी। अगर फर्दर हम डिस्क्राइब करें तो M shell को देखते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल है, तो इसकी एनर्जी किससे ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी K और L दोनों से ज्यादा होगी, क्लियर है। जब आप N shell को देखते हैं तो N shell की एनर्जी, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है, तो बेटा इसकी एनर्जी प्रीवियस 3 शेल तीनों से ज्यादा होगी, K L M से, क्लियर है। तो इस तरह से बेटा आपको एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट भी क्लियरिफाई होता है, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, K शेल में, K शेल की कैपेसिटी को फिलअप करने के बाद L शेल में, देन माइग्रेट टू M N, क्लियर। जी स्टूडेंट्स, अगर कलेक्टिवली आप यहाँ पे देखें अपने एनर्जी लेवल विद द कैपेसिटी ऑफ शेल एंड द नेम ऑफ शेल, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये देखें आपके पास K शेल फर्स्ट शेल है, देन आपके पास L शेल सेकंड शेल है, देन M शेल एंड N शेल। K की कैपेसिटी 2 है, L की कैपेसिटी 8 है, M की कैपेसिटी 18 है, N की कैपेसिटी 32। और इसी तरह आपके पास बेटा एनर्जी लेवल भी शो किए हैं, K इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, L is second energy level, and the third energy level is M, and the fourth one is N. Clear? Now, सबसे पहले अपनी टॉपिक को देखते हैं। हम लोगों ने डिस्कशन की ऑल अबाउट शेल। अब देखते हैं बेटा सब शेल क्या है। शेल के अंदर ही बेटा सब शेल होते हैं। A shell consists of a subshell, ठीक है। The number of subshell in a shell is equal to its n value. बेटा आपके पास जो नंबर ऑफ n वैल्यू होती है ना, जो n के नंबर्स आते हैं, जैसे नंबर ऑफ n वैल्यू आ जाती है आपके पास, फॉर फर्स्ट शेल इज 1, सेकंड शेल इज 2, उतने ही उसके सब शेल होते हैं, क्लियर। आगे आगे इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाउ ईच सब शेल इज डिजाइन्ड बाय और डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर। इसको डेजिग्नेट किया जाता है स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर के साथ, एज इट्स शोन हियर SPDF, ठीक है। बेटा इसको अपने स्मॉल लेटर के साथ लिखना और इसका सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होता है, वो भी अभी आगे हम स्टडी करेंगे। अब बेटा ये देखें आपके पास ये है वैल्यू ऑफ n और नंबर ऑफ शेल। अब ये देखें अगर शेल नंबर 1 है, उसकी n वैल्यू 1 है विच इज K शेल, उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होगा। 2 वैल्यू ऑफ n है, मतलब सेकंड शेल L शेल, इसमें 2 सब शेल होंगे S N P। थर्ड वाले में 3 सब शेल होंगे 3 S P D, and fourth one contain 4 subshell S P D S, clear? Now अब डायग्रामेटिकली देखें बेटा, यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट शेल है, इसके अंदर एक सब शेल शो किया हुआ है विद 1 लाइन। सेकंड में देखें 2 सब शेल शो किए हुए हैं विद 2 लाइन्स। थर्ड में देखें 3 सब शेल शो किए हुए विद 3 लाइन्स, एंड 4 में देखें 4 सब शेल शो किए हुए आपके पास 4 लाइन विच इज S P D S, क्लियर।
नाउ बेटा जिस तरह हमारे पास शेल्स की कैपेसिटी थी, वैसे हमारे पास सब शेल की भी इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है। ये आपके पास गिवन है। S subshell contain only 2 electron, whereas P subshell contains 6 electron and D subshell contain 10 electron और F subshell contain 14 electron। ठीक है, अब आपके पास बेटा यहाँ पे दो चीजें आ चुकी हैं। एक आपके पास शेल की कैपेसिटी बता दी गई और उसके अंदर सब शेल की कैपेसिटी भी बता दी गई है। अब फर्दर इनको एक दूसरे के साथ जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, अब बेटा आगे जाने से पहले एक चीज और देख लें, ये इतने डिटेल डिस्कशन यहाँ पे नहीं है, छोटा सा आपको यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। व्हाट इज ऑर्बिटल? बेटा जिस तरह शेल कंटेन करते हैं सब शेल, तो सब शेल कंटेन करते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी होती है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब डिसाइड करते हैं बेटा इसी टॉपिक से ऑनवर्ड अपने ऑर्बिटल डिसाइड कर लेते हैं, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं उस पे बेस करते हुए। सबसे पहले बेटा आप देखें, आपके पास एस सब शेल है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन, और आपको अभी यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर किया कि ऑर्बिट कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस सब शेल हैव ओनली 1 ऑर्बिटल। ठीक है, एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 ऑर्बिटल, क्योंकि 1 ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं बेटा पी पे। P contains 6 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा अगर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, सो P है 3 ऑर्बिटल। ठीक है, 3 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेगा। D सबशेल है 10 इलेक्ट्रॉन, सो बेटा इसके पास कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल है, 2 हर ऑर्बिटल में सेटल हो जाएंगे। एंड सेम फॉर द केस ऑफ F14 which has 7 ऑर्बिटल। क्लियर? अब बेटा ये आपके पास कलेक्टिवली सारा दिखाया गया है। शेल है, सब शेल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, और फिर आपको बताया गया है किस तरीके से शेल सब शेल आपस में रिलेट करके पूरी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले के को देखते हैं। के सब शेल हमने बात की थी, इसमें कितने सब शेल होंगे? 1, तो देखिए 1s। अब के की कैपेसिटी भी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन। एस की कैपेसिटी भी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये देखें, यहाँ से ये पूरा प्रूव हो रहा है दैट के सब शेल, के shell or the subshell contain 2 electron। L की बात करते हैं बेटा, L में 2 सबशेल हैं, S और P। ठीक है, ये सेकंड शेल में आते हैं। S सबशेल contain 2 electron whereas P सबशेल contain 6 electron and total L shell contain 8 electron। तो आपको पता लग गया इसकी कैलकुलेशन किस तरह से है। सेम फॉर M, M have 3 सबशेल, हर सबशेल के साथ उसके अकोमोडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है 2, 6 एंड D have 10। और अगर आप कलेक्टिवली देखें, इन सबको सम अप करें तो 18, तो 18 किसकी कैपेसिटी है? M की। इसी तरह बेटा आप N को भी फॉलो अप करेंगे। क्लियर? ये सब कंपैरिजन आपस में करके आपने इन बुलेट पॉइंट को मेमोराइज कर लेना है, और जब एमसीक्यूज आप लोगों ने अटेम्प्ट करने तो अच्छे से देखना है कि शेल की बात हुई है, एस सब शेल की बात हुई है, फर्स्ट सेकंड शेल की बात हुई है, किसकी बात हुई है। क्लियर जी स्टूडेंट्स? नाउ हम देखते हैं बेटा अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की, किसमें से? अपने पीरियोडिक टेबल में से। उससे पहले बेटा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन को देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सबशेल्स। बेटा हमने ये सारा कॉन्सेप्ट डिटेल पढ़ा, अब हमने देखना है कि इन शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह सेटलमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे बेटा? इलेक्ट्रॉन सेटलमेंट बता रहे हैं कि कब वो के शेल में, के शेल के एस में सेट होगा, कब वो एल शेल के एस में, कब टी में होगा। ठीक है, इस चीज को सारा इलेबोरेट करेंगे हम किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। बेटा अब यहाँ पे जो एक पॉइंट आपने देखना है, देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल ऑफ अ सब शेल विद इन अ शेल। जाहिर बात है बेटा, एक ही शेल के अंदर जब 2 सब शेल है तो इनके अंदर बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है एनर्जी का। तो उसके अंदर कौन सा सीक्वेंस फॉलो अप होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास जब इलेक्ट्रॉन आता है, कोई भी शेल हो, वो किसको फिल करेगा? एस सब शेल को। देन वो किसको फिल करेगा? पी सब शेल को। इसी तरह बेटा वो मूव ऑन करेगा डी सब शेल की तरफ और देन एफ सब शेल की तरफ। मैंने आपको पहले बताया था कि हम एस पी डी एफ का सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए आपने उनको इसी सीक्वेंस में रखना है ताकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में आपको पता लगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी लेवल्स में खुद को सेटलमेंट करवाता है।
K, L, M, N भी तो इसी तरह एनर्जी लेवल से, आपने इसी तरह सब शेल्स के एनर्जी लेवल का भी ध्यान रखना है। नाउ द सीक्वेंस ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल इज एस। अब बेटा हमें ये तो पता लग गया कि हमने एस पी डी एफ को मूव ऑन नहीं करवाना, लेकिन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है हमारे पास जिसके अंदर, जिसको फॉलो अप करते हुए हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स की सेटलमेंट करवाते हैं फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है, ये बेटा आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने ये देखना है एस एस है, मतलब कि एस है, उसके बाद फिर एस सबशेल है, फिर पी सबशेल आता है, फिर एस सबशेल आता है, फिर पी सबशेल आता है, फिर एस सबशेल आता है, फिर डी सबशेल आएगा, फिर पी सबशेल आएगा। अब बेटा ये वाला जो सीक्वेंस है ये किस तरह बना है, सबसे पहले तो आप ये समझें। आप क्या करें, आप अपनी कॉपी ले लें, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें किसकी, जिसमें आप एस के सारे शेल्स विथ सबशेल एंड इट्स कैपेसिटी लिखे। ये देखें, ये लिखा हुआ है 1s2, विच मीन्स कि ये फर्स्ट शेल का एस है, 2s2 सेकेंड शेल का एस है, इस तरह 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, इस तरह मूव ऑन करते आप लिख लें। देन बेटा आपको अच्छे से पता है कि पी सब शेल किस में से शुरू होता है, सेकंड शेल में से, वो फर्स्ट में होता है, नहीं तो आपने पी को सेकंड से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। इस तरह पी की भी पूरी कॉलम ड्रॉ कर लें। डी थर्ड में से होता है, इस तरह आप डी को थर्ड के ऑनवर्ड से रख के पूरा कॉलम फिल कर लें। और एफ सब शेल किस में आता है, एफ सब शेल बेटा स्टार्ट ही आपके पास फोर्थ शेल में से होता है। बेटा ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये जो आपके पास कैप बड़ा लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट की फॉर्म में, ये आपको शो कर रहा होता है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, कि किस नंबर ऑफ शेल के अंदर ये वाला सब शेल मौजूद है, तो आपने इसी तरह लिख देना। अब देखते हैं बेटा ये सीक्वेंस कैसे ड्रॉ होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो अप करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। आप लोग बेटा क्या करेंगे, इस तरह एक क्रॉस लाइन लगाएंगे। अब ये आ गया 1s2, इसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, कॉमा लगाएं। नेक्स्ट आपने लगाया एक और लाइन, उसमें भी 2s2 आ रहा है, आपने 2s2 लगाया, ठीक हो गया। देन फिर आपने एक ऐसे स्लाइड लाइन लगाई, इसमें आ रहा है आपके पास सबसे पहले 2p6 एंड देन 3s। तो इसी सीक्वेंस में पहले 2p6 फिर 3s, इसी तरह आगे देखें बेटा 3p6, तो यहाँ पे देख लें 3p6 आ रहा है। नेक्स्ट 4s2, तो 4s2 आएगा। इसी तरह बेटा आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। देखें 3d है, यहाँ पे देखो 3d आ गया, 4p है, 5s है, इसी तरह 4p है, 5s है। इसी तरह बेटा फोन आप इस सीक्वेंस को पूरा करेंगे। क्लियर है? ये देखिए, ये आपके पास पूरा का पूरा सीक्वेंस रेडी हो गया। अगर आपको क्यू पॉइंट यहाँ पे दिया जाए कि इस सीक्वेंस को कैसे रेडी करना है, तो बेटा सबसे पहले तो आप इस तरह से ये आप इसको लिख के इन रिटर्न फॉर्म रेडी कर सकते हैं। और अगर आपने मेमोराइज करना है यहाँ पे, तो बेटा एक कीज होती है, जिस तरह आपके पास मेमोराइज करने के लिए कीज बनाई जाती हैं, तो उसमें आप देख लें कि एक लेटर दूसरे के बाद रिपीट हो रहा है। पहले एस है, फिर एस है, फिर पी एस है, फिर पी एस है, फिर डी पी एस है, फिर डी पी एस है, फिर उसके बाद सीक्वेंस आ रहा है एफ डी पी एस, फिर आपके पास ये सीक्वेंस चलेगा एफ डी पी एस एंड सो ऑन। क्लियर? अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर उन्होंने बताया वेयर नंबर रिप्रेजेंट द शेल नंबर, मतलब ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करें कि किस शेल का अंदर का सब शेल है। लेटर एस एंड पी रिप्रेजेंट द सब शेल where the subscript show the number of electron in a subshell। ये जो ऊपर आपके पास सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है, यहाँ पे तो आपके पास इनकी कैपेसिटीज के साथ दिया गया है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक की लिख रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको लिखते हैं। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू दैट, द सम ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑफ अ नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब वो क्या बता रहे हैं कि जब हम इन सबस्क्रिप्ट को टोटल काउंट कर लेंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर। ये हम आगे अपनी जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें क्लैरिफाई करते हैं। और वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसी तरह आपके पास एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्लियर हो जाता है। नाउ लेट अस राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अब हम बेटा अपने एलिमेंट्स एज वेल एज आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखते हैं। और उसको देखने से पहले, उन एग्जांपल्स पे जाने से पहले, जो 3 क्यू पॉइंट्स आपके मेमोरी में होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं, वो क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको रेलिवेंट एलिमेंट और एटम का इलेक्ट्रॉन नंबर पता होना चाहिए। जाहिर बात है, इलेक्ट्रॉन पता होंगे तो आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट है द सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। आपको ये भी मेमोराइज होना चाहिए कि किस शेल के बाद किस शेल ने आना है,
के एल एम एन का सीक्वेंस याद रहना चाहिए। इसी तरह एस पी डी एफ का सीक्वेंस भी याद रहना चाहिए कि किस सब शेल ने किसके बाद लाई करना है। प्रीवियस टाइम में जो हमने डिस्कस किया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल। आपको हर शेल और सब शेल की इलेक्ट्रॉन एक्वायरिंग कैपेसिटी का भी पता होना चाहिए। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2.1, उसने क्या पूछा, राइट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट की आपने इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखनी है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर उसने आपको हर पॉइंट को क्लैरिफाई किया। उसने क्या कहा है, कीप इन माइंड दैट ऑल इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव सेम एनर्जी। ये आपको अच्छे से पता है, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी नहीं होगी। Therefore, they can accommodate in different shells according to increasing energy level and the capacities of shell. Capacities of shell और increasing energy level के बेस पे इनकी सेटलमेंट होगी। So, first of all, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, K में, क्योंकि वो सबसे कम एनर्जी लेवल है और K कितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, 2। Then it will move to L shell और वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, 8। ठीक है, तो जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है उसके 2K में चले गए, 8 L में चले गए। ठीक है, तो 10 तो यहीं पे हो गए। देन लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, M शेल में जाएगा, जो कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी इस केस में, यानी कि इस एलिमेंट में जिसके इलेक्ट्रॉन 11। जी स्टूडेंट, अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो पीछे हम डिस्कस करके आए हैं उसको देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिटन एज K में कितने इलेक्ट्रॉन हमें सेटल किए थे, 2। 8 किस में सेटल किए थे, L में, एंड द लास्ट वन इज सेटल इन M। क्लियर? But it is not necessary to write the subshell, therefore it is simply written as 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नेसेसरी नहीं है कि सबशेल बी लिखें, लेकिन मोस्टली लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ शेल्स के लिए उसने डिमांड किया तो यहाँ पे आके आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइंड अप हो जाती है। डायग्रामेटिकली इसको देखें, फॉर द एलिमेंट विच हैव 11 इलेक्ट्रॉन, K में 2i, L में 8i एंड द लास्ट वन इज इन M। अब अगर हम इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बेटा, तो वो कैसे है सबशेल में, दैट इज 1s2, आपके K में एक S था वो आ गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब L में 2 थे, ये देखें, ये 2 and 2 रिप्रेजेंट द सबशेल ऑफ सेकेंड शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 आ गया। आपके सेकेंड शेल की कैपेसिटी 8 पूरी होगी और दोनों सबशेल भी सेटिस्फाइड है। एंड द लास्ट वन मूव इन थर्ड शेल, दैट इज 3s1। क्लियर? Now let's have a look on another example, that is write down the electronic configuration of chlorine ion। यहाँ पे बेटा अब हम क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। आपके पास क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में क्या है, 17, उसके 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब क्लोरीन आयन है Cl नेगेटिव, विच मीन क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो 17 + 1 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 288। ठीक है, दैट इज K में 2 है, L में 8 है एंड M कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है, आपके पास आ गई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। ठीक है, अब आपके पास इसका सेकंड शेल भी फुलफिल है एंड थर्ड शेल में ऑक्टेट फॉलो अप हो रहा है। क्लियर? ये आपके पास इसकी सारी जस्टिफिकेशन आ गई। क्लियर हो गया? Now students, we are going to discuss our last example, that is an element has 5 electron in M shell, found out its atomic number। अब बेटा उसने आपको यहाँ पे एक सिचुएशन दे दिया है कि एक एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा पहला पॉइंट तो आपके पास यही बनता है कि अगर आउटर मोस्ट में 5 है, विच मीन्स इनर इलेक्ट्रॉन इसके लाई करते, इनर शेल उसके लाई करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। ठीक है, यहाँ पे वही बात की, K and L are completely filled with maximum number, the capacity is 10, जिसमें से 2 किस में आएंगे, K में, एंड L किस में आएंगे, L में कितने आएंगे, 8 आएंगे। ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, K2, L8 एंड M5। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इनको सम अप करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 8 + 5 इज इक्वल टू 15। As we know that the number of electron in an atom is equal to the atomic number, therefore atomic number of this element is 15। Clear? Now students, ये आपके पास फर्स्ट 18 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल के विद देयर सिंबल्स, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ से इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ से किसी भी किस्म से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पिक किए जा सकते हैं। क्लियर?
अब बेटा आपके पास सेट नंबर 2.3 है, इसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ बेटा आपके पास, हाउ मेनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्यूमुलेट इन अ पी सब शेल। आपको अच्छे से पता है पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन सेकंड शेल। आपको अच्छे से पता है 2 होते हैं, कौन सा, एस एंड पी। आप इसी तरह सब के आंसर को मेमोराइज करेंगे, इनकी कैपेसिटीज 1 वर्ड 2 वर्ड 1 लाइन आंसर है इनके, वो सब आपने मेमोराइज करना है। द लास्ट क्वेश्चन उसको देख लें एक दफा, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। एक शेल की कितनी कैपेसिटी है बेटा, यहाँ पे आपके पास उन्होंने कोई स्पेसिफिक शेल नहीं बताया तो आप सबकी लिख देंगे, के एल एम एन की। और अगर इस तरह वो सब शेल की पूछे तो आप वो भी लिख देना। क्लियर स्टूडेंट, लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह के एमसीक्यूज हमें इस टॉपिक से आ सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे आपके पास द कैपेसिटी ऑफ एस सब शेल। बेटा ये जरूरी नहीं है सिर्फ एस की है, पी की, डी की, किसी की भी पूछ सकते हैं। हियर आर द ऑप्शंस, नंबर 1 ए बी 1 2 7 5। तो बेटा आपको अच्छे से पता है द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एस सब शेल इज 2। क्लियर। Another MCQs over here is energy level are represented by KLMN. आपको अच्छे से पता है energy level is represented by symbol N. Clear? बेटा इसी तरह आपने हर सिंबल, हर शेल, हर सब शेल की कैपेसिटी को मेमोराइज करना है ताकि MCQs में अच्छे तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर। लेट्स हैव अ लुक कि इस चैप्टर में से आपको किस तरह के शॉर्ट आ सकते हैं बेटा। आपके पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सिंपल इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। क्लियर। अगर आपके पास एग्जांपल की डिमांड होगी तो आपको ये एक आधी एग्जांपल भी इसके साथ जरूर मेंशन करेंगे। Another short question from this topic is write electronic configuration of oxygen। बेटा स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की नहीं, फर्स्ट 18 एलिमेंट स्पेसिफिकली इनमें से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है। आप उसको कैसे मेंशन करेंगे बेटा, आप ऑक्सीजन का नेम लिखेंगे, उसका सिंबल भी लिखेंगे। ठीक है, सिंबल लिखने के बाद आपने उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से मेंशन करेंगे। कोई भी एलिमेंट हो आप यही वे फॉलो करेंगे। अब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपको हर चीज डिस्क्राइब करने को बोल सकते हैं। डेफिनेशन लिखें, फिर आप शेल को डिस्क्राइब करें, सब शेल को डिस्क्राइब करें, उसकी जो सीक्वेंस लिखने के पैटर्न को उसको करें, फिर 2-3 एग्जांपल्स के साथ अच्छे से आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर।